सीधे ही दीवाल में लगे। कन्हैया पास में गए, बोले धोबी भैया हमारी तरफ देखो। धोबी बोला बड़े सुंदर तुम्हारी तरफ देखो, जानते नहीं कंस के धोबी है, हटोला। कन्हैया बोले भैया तो कंस के मेहमान तो अम्मी है ना। धोबी बोला कंस के मेहमान हो, उठा के सर पे बैठा लो, हटा। कन्हैया बोले धोबी। धोबी बोला चिल्ला नहीं शाम, ये मथुरा है, वृंदावन नहीं है, सब अहीर नहीं है, बुद्धि ठिकाने में आ जाएगी, समझ गए। बिल्कुल नहीं दबा भगवान से वो धोबी, और दबे काय को शराब के नशा में हो, ये दबा कोई दबने वाली थोड़ी है। क्षमा करें इतनी भीड़ में कभी कोई भाई लोग पी लेते हो, और हमें पता है तुम्हारे गांव में तुम्हारे क्षेत्र में पीना तो बहुत दूर, कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं होगा, कोई नहीं। अगर काउ से बैठ के उठो ना जातो है तो मैं शराब पिलाए दो, 10 मिनट बाद छत पे दे कूद पड़ेगा, कोई चिंता ना। हिम्मत की बात धनवान है, हिम्मत की धनवान पी के डर नहीं लगता, और बुज़दिल भी वो इंसान पीडीएम से लड़ता। इसको पीने से चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। शराब, वैसे शराब पीने से नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। फायदा बताऊंगा, नुकसान नहीं बताऊंगा, क्योंकि नुकसान बताते हैं तो लोग थोड़े नाराज से हो जाते हैं, तो भैया अब नाराज काहे को करेगा। फायदा सुनो, सबसे पहला फायदा शराब पीने से शरीर के लिए, शरीर को फायदा बहुत करती है शराब। ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता है, बुढ़ापे का कष्ट महसूस नहीं होता है, जवानी में चला जाता है, चलो और काय को घेरा लगाए बिना मतलब में। दूसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के घर में कभी बदमाश नहीं आते, चोरी नहीं होती। क्यों? वे पी पी के घर में क्या छोड़ता ही ना है बदमाश, खाली बोतलें बटोरना है, क्या करना है। तीसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी कुत्ते नहीं काटते, कुत्ते नहीं काटते। कई रास्ता में पड़े मिल जाए तो बड़े सम्मान से चाटते, काटते नहीं, और मौका लग जाए तो पानी भी पिला देते हैं। बहुत फायदा। तो कन्हैया बोले धोबी भैया वस्त्र तो दे करके ही जाओ। धोबी बोला कन्हैया राजा के कपड़ा पहनोगे, चेहरा देखा है? नहीं दबा भगवान से। कन्हैया ने आगे बढ़ करके धोबी के गाल में कस के तमाचा दिया, तो पछाड़ खा के धोबी जमीन पर गिर गया। तड़पते तड़पते धोबी का प्राणांत हुआ, वहां कंस के दर्जी से जाके मिले। तो कंस का दर्जी भगवान का बड़ा प्यारा भक्त था। श्रोता, भगवान उन्हें वरदान देते हैं, दर्जी सबके वस्त्र ठीक करता है, तुम्हारे घर में दौलत कभी कम नहीं होगी, धन धान से हमेशा सक्षम रहो। और आगे बढ़े, देखा कि सामने से कंस की दासी और आ रही, एक हाथ में कटोरा चंदन का तिलक वाला, एक हाथ में लाठी झोके झोके आ रही है। सुंदर कितनी है। सारे कुरूप को जोड़ी जाड़, और जय ब्रह्मा जी ने सिरजा था, वे 3 जगह सो टेढ़ी थी, और नाव लली को कुबेजा था। कन्हैया बोले कुबेजा हमारे तिलक करोगी? बोली प्रभु अगर आप हमसे तिलक लगवा लो तो किस्मत बन जाए। जो मनसुखा ने सुना, लाठी उठाई और कुबेजा से बहुत दूर जाके खड़ो हो, और आवाज लगाई, रे तिलक लगवाए तो तू ही लगवाई, हमारे ढंडा चली जाए, जाके हाथ तक छुए चना नहीं चबे जा, हम इससे तिलक नहीं लगवाए। कन्हैया बोले कुबेजा हमारे करो, और तो कोई कराएगा नहीं तुमसे। अब कन्हैया के कुबेजा तिलक लगाने लगी, लेकिन माथे तक नहीं पहुंच पा रही, उचक उचक रह जाती। तो कन्हैया ने धीरे से थोड़ी से हाथ लगा के जब कुबेजा के झटका मारा, और जब कुबेजा के झटका दिया, आहा कमान का हाथ लगा दई, और बड़ी मिट्टी की छवि मान भई, और फट गया यकायक पर्दा सा, वही दासी देवी समान भई।
ने झटका दिया, कुब्जा देवी की तरह सुंदर बन गई। बस जो कुब्जा सुंदर भई, मनसुखा दूर खड़ो रहे, धीरे 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 भाई पहुंच गए जहां कुब्जा खड़ी है। कन्हैया बोले कुब्जा और तो तुमसे कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना है, हमारे करो। अब कुब्जा कन्हैया के तिलक करने को आगे बढ़ी तो उनके तिलक करके आगे चली तो मनसुखा धीरे से बोला, क्यों रे वृंदावन छोड़ आए, मथुरा आ गए, तूने आदत नहीं छोड़ी, अपने तिलक लगवा दिया। कह दिया जा कुब्जा, कह रहे मेरे तिलक नहीं लगवाएगा क्या? कन्हैया बोले अभी तो तू मना कर रहा था, मैं इससे तिलक नहीं लगवाएंगे। मनसुखा बोलो मने कर रहे थे वो तो तब कर रहे थे, अब कहां कर रहे हैं, लगवा देना। सबके तिलक करती हैं, कुब्जा वहां से चली जाती। और बड़े भगवान आगे जहां कंस का धनुष रखा, ये 100 रुपया विक्रम सिंह, ये ग्राम मलहरी मैनपुरी के रहने वाले हैं, और 151